नमस्ते दोस्तों। रिवीजन की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज है तारीख 13 दिसंबर 2024 और आज हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। आज की मोटिवेशन लाइन है जो कि आपको पूरी दिन जो है वो आपका ऊर्जावान बनाएगा कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जरा कोशिश तो कर। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि एफआईएफ विश्व कप 2000 एफआईएफ यानी कि फीफा विश्व कप 2024 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2024? 2024 में जो फीफा कप की जो मेजबानी करने वाली है वो आपका करने वाली है सऊदी अरबिया। 2034 का फुटबॉल वर्ल्ड कप सऊदी अरब में खेला जाएगा। 2034 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो आपका सऊदी अरबिया खेला जाएगा। और 2030 के वर्ल्ड कप की मेजबानी आपका करेंगे स्पेन करेंगे, पुर्तगाल करेंगे और मोरक्को करेंगे। तो 3 देश करेंगे 2030 में। स्पेन है और आपका पुर्तगाल है, मोरक्को है, इन 3 देश है। 2026 की बात करते हैं जो कि अभी रिसेंट में आने वाला है। तो 2026 में जो करेगा आपका करेगा अमेरिका करेगा, कनाडा करेगा और मैक्सिको करेगा। फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे 2026 में, यानी कि 2025 के बाद आपका 2026 आने वाली है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का पिछला सीजन 2022 में कतर में हुआ था, जिसने जि, जिसने अर्जेंटीना की टीम ने जीता था। अब आइए फीफा के इम्पोर्टेंट बारे में जानते हैं। फीफा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल होती है, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को होती है और मुख्यालय आपका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में होती है। और अध्यक्ष जो है वो आपका जियानी इन्फेंटिनो है। और फीफा विश्व कप की शुरुआत जो होती है वो 1930 में होती है। अब आगामी खेलों की बात कर लेते हैं, यानी कि अपकमिंग स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो ओलंपिक खेल 2028 में जो होगा वो आपका लॉस एंजलस यूएसए में होगा। और ओलंपिक खेल 2032 में होगा आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और विंटर ओलंपिक 2026 जो होगा वो आपका मिलान और आर्टिना इटली में होगा। अब कुछ ट्रिक्स की यहाँ पे बात करते हैं मैं कि फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा आपका सऊदी अरबिया। देखिए जब जब भी फीफा कप 2024 इतना याद रखेगा तभी आपको याद ये ट्रिक रहेगा। फीफा विश्व कप 2034, तो 34 से हमें याद आती है कि 3 और 4 क्या आती है, 3 और 4। और 3 और 4 से हमें देखिए कोई सर ऑप्शन देखिए जिसमें 3 और 4 दोनों दिखता हो। तो 3 जो आपका है वो सऊदी में भी दिख रहा और अरब में भी दिख रहा। किसमें दिख रहा? सऊदी और अरब में दोनों में दिख रहा। 3 जो है वो आपका सऊदी में भी दिख रहा और अरब में भी दिख रहा। और 4 आपको दिख रहा है, देखिए सऊदी जब बोलते हैं आप सऊदी अरबिया, क्या बोलते हैं? सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया से आपको आता है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। तो ये 4 नाम उसके नाम में आते हैं, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। ये 4 नाम आते हैं। तो 3 तो इसके नाम है और 3 तो इसके नाम में दिख रहा है और 4 इसके नाम है, मतलब इसके वहां के जो है वो राजा रहते हैं उसका नाम है। तो फीफा विश्व कप 2024 की जो मेजबानी करेगा वो आपका सऊदी अरबिया करेगा। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि 2034 की मेजबानी करेगा। उसके बाद 2030 में जो वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा वो आपका करेगा स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। इसको ध्यान रखिएगा। 2026 में ये आने वाला है तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि CUM याद रखिएगा। CUM तो याद रहेगा। उसके बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप का पिछला जी सीजन 2022 में कतर में हुआ था, जिसे अर्जेंटीना की टीम ने जीता था। ये भी याद रखिएगा कि 2022 में जो आपका जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में कतर में हुआ था। कतर की राजधानी आपको पता होगा दोहा है। तो आपका जो कतर जो है वो आपका अर्जेंटीना में हुआ था, अर्जेंटीना ने जीता था। दूसरी है कि फीफा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस फुटबॉल होती है,
जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को होती है, जिसकी मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और देखिए, जब भी बात करते हैं फीफा की बात करते हैं तो फीफा फीफा ऐसा लगता है कि कोई ज्वालामुखी फट रहा है, यानी कि ज्यूरिख ज्वालामुखी, यानी कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है, ऐसे याद रखिएगा। अध्यक्ष जो है वो आपका जियानी इन्फेंटिनो है। और फीफा विश्व कप की शुरुआत जो होती है वो 1930 में होती है। आगामी खेल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक खेल 2028 में जो आपका होगा वो आपका लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। और ओलंपिक खेल 2032 में आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और विंटर ओलंपिक 2026 में जो होगा वो आपका मिलान और कार्टिना इटली में होगा। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा तो बहुत हो। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को किन शहरों में सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि द 2024 नोबेल प्राइज विनर्स हैव बीन ऑनर्ड इन विच सिटी। तो उसको जो है वो किस जो शहर में जो है वो उनको पुरस्कृत किया गया है। तो आपको पता होगा कि ये जो किया गया है वो आपका ए और बी, यानी कि स्टॉकहोम यानी कि स्विट्जरलैंड और ओस्ले। आपको पता होगा कि ओस्ले जो है ओस्लो में जो है ओस्ले जो है वो आपका नॉर्वे में है। तो नॉर्वे में जो है वो सिर्फ शांति के क्षेत्र में पुरस्कार को दिए जाते हैं। और बाकी जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे आपको पता होगा कि पुरस्कार तो दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज तो दिए जाते हैं, वो आपका 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसकी ट्रिक है पी सी एम एल ई और पी होता है। पी से आपका क्या होता है, फिजिक्स होती है, सी से केमिस्ट्री होती है, एम से मेडिसिन होती है, एल से लिटरेचर होती है, और ई से इकोनॉमिक्स होती है, और पी से आपका होती है पीस होती है। तो पीस के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ आपका जो होती है वो आपका कहाँ पे होती है, वो होती है आपका ओस्लो में होती है। कहाँ पे, वो नॉर्वे में होती है। कहाँ पे होती है, नॉर्वे में होती है। और बाकी जितनी भी है वो आपका दिया जाता है स्टॉकहोम। कहाँ पे, तो आप कहेंगे वो तो दिया जाता है वो आपका स्टॉकहोम यानी कि स्विट्जरलैंड। कहाँ पे, स्विट्जर स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में ये दिया जाता है। तो यहाँ से हो गया, कुछ ट्रिक्स है इसके, चलिए हम आगे बात करते हैं। ट्रिक्स आपकी जो है कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है वो याद करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो है वो याद हो जाए। कहता है कि 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 10 दिसंबर को सम्मानित किया गया है। जो नोबेल पुरस्कार विजेता था उनको जो है वो 10 दिसंबर को जो है वो 10 दिसंबर को जो है वो सम्मानित किया गया है। और विजेताओं की घोषणा जो है वो अक्टूबर में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, अक्टूबर में की गई थी। अब आइए जानते हैं कि देखिए यहाँ पे आपका जो दिया जाता है भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या तो चिकित्सा और आर्थिक विज्ञान के पुरस्कार विजेता के स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में दिया जाता है, मैंने आपको बताया कि स्टॉक सिर्फ शांति के क्षेत्र में तो दिया जाता है वो आपका ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी जो दिया जाता है जैसे भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आपका क्या इसको बोलते हैं, साइकोलॉजी में, मेडिकल साइकोलॉजी और मेडिकल एंड इकोनॉमिक्स साइंस, ये सब में दिया जाता है आपका किस में, तो आप कहेंगे ये दिया जाता है आपका स्टॉकहोम में दिया जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वो आपका 1901 से देने के लिए शुरुआत की गई थी। अर्थशास्त्र का पहला जो नोबेल पुरस्कार जो दिया, हालांकि अच्छा पहले की बात मैं करता हूँ तो पहले जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कितने क्षेत्र में, 5 क्षेत्र में दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ 5 क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन अब जो है वो इसको ज्यादातर ज्यादा में दिया जाता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये 1900 कब जी, तो ये जो है वो आपका 1968 से दिया जाने लगा। 1969 में 1969 में जो है वो सबसे पहले दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अगर पुरस्कार की राशि की बात करते हैं तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन जो है वो इसको धन मिलते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट्स है जहां से हमारी एक नंबर तो बनती है, जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। तो आप कहेंगे शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है जापान के संगठन जो है, जापान के संगठन निहोन हिंदाक्यो
को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है। तो वहां पे ऑप्शन रहेगा जापान के संगठन जो है उसको मिला है, कि निहोन हिन क्या मिला है, क्या नाम है, नी हो न निहोन हिंदा हिन ओ सॉरी हिंदा नहीं है। थोड़ा सा इसको हम काम करते हैं ताकि ये काम दिखे। चलिए अब तो ठीक है ना। अब यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं और फिर जो है वो इसको नामों के लिखते हैं, क्योंकि नाम तो लिखना जरूरी है। क्यों जी, नाम तो लिखना जरूरी है। तो क्या नाम है, नी हो ना निहोन हिंदाक्यो, क्या नाम है, हिंदाक्यो। तो ये जो, अरे यार ठीक से लिखा ही नहीं रहा, मैं क्या ही करूं, मैं मर जाऊंगा। तो इसका नाम है, क्या नाम है जी, आप कहें कि नी हो ना निहोन हिदांग क्यो, हिदांग क्यो है, क्या है जी, हिदांग क्यो है, हिदांग क्यो है। अब कुछ हम ट्रिक्स इसकी जो है वो देखेंगे, थोड़ी बहुत ट्रिक्स हम इसको क्या ही देखेंगे। थोड़ा बहुत ट्रिक्स मैं कहता हूँ कि जैसे आप देखिए कि शांति के क्षेत्र में जो है वो मिला है किसको, निहोन हिंदाक्यो को। अब शांति के क्षेत्र में अगर मैं इमेजिन करिए थोड़ा सा कि शांति के क्षेत्र में अगर जो है वो निहोन हिंदाक्यो को मिलता है, तो मैं बात करता हूँ कि कोई भी इंसान है जो बहुत ही अच्छे था, कोई एक इंसान है जो क्या था, बहुत ही अच्छे था, मतलब कि उसका कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का था, और उसका कुछ इस तरीके का था। ये था मतलब बच्चा टाइप के, और उसका निधन हो गया। वो सबके दान दिया करता था, क्या देता था, आप कहेंगे सबको वो दान देता था, दान देता था, लेकिन उसका जो है वो एक दिन क्या हो गया जी, आप कहेंगे कि निधन हो गया, क्या होगा जी, निधन हो गया। तो वो दान देता था, वो लड़का जो है वो आपका निधन हो गया है, और निधन हो गया तो उसका जो है वो दान देता था, निधन हो गया है ना, निधन हो गया है, और उस वो जो है वो आपका दान दिया करता था। लेकिन सब जो है वो फिर उसकी सम्मान मतलब पूछने लगा कि भाई मतलब क्या ऐसा हो गया जो कि उसको जो है वो निधन हो गया, मतलब बहुत अच्छे इंसान था, इसलिए उसके जो है वो सम्मान में हम लोग शांति रहेंगे एक दिन, जो है वो हम लोग जो है वो मौन धारण करेंगे, शांति क्या जे, शांति। तो शांति के क्षेत्र में अगर हम निहोम को आप ऐसे लिखिएगा, नी हो की जगह पर आप धा लिखिएगा, निधन, निधन तो निधन हो जाएगा। और बहुत ही हिदांक्यो यानी कि हिदांत, वो दान दिया करता था बहुत। तो दान देने वाला व्यक्ति जिनका निधन हो गया, तो उसके समान में हम जो है वो आपका शांति क्या, शांति मनाएंगे, यानी कि मौन धारण करेंगे। यहाँ से ये हो गया जी। चलिए, यह सामान दुनिया भर में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया। जो परमाणु हथियार के खिलाफ, जैसे कि आपको पता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो है वो नागासाकी में जो है वो क्या हो गया था। तो नागासाकी में आपका जो है वो किसी चीज के मामले में, नागासाकी के मामले में आपका जो है वो उस पर बम गिरा जाता, तो उसको जो है वो उसके उसके खिलाफ जो है वो मुहैया चलाने के लिए जो है वो ये जो है वो सम्मान दिया गया था। मैं आपको बताऊं कि पहला जो है वो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो रहा था वो, जिसका नाम था, क्या नाम था, तो आप कहेंगे जिसका जो नाम था वो आपका नाम था हेनरी, हेनरी डंट, हेनरी डंट, और आपका फेडरिक, फेडरिक फास, जिसको जो है वो 1900 कब मिला था, 1901 में मिला था। कब मिला था जी, 1901 में मिला था। दो इंसान को, क्या नाम है उसका, आप कहेंगे हेनरी, हेनरी डंटन, डन दंत, और आपका फेडरिक पैसी नाम था। तो दो नाम हमारे जो है वो कंठस्थ हो गए। चलिए अगर मैं आगे बात करता हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा सा हम टाइम देके समझ लेते हैं। तो हमारे जो है वो एक नंबर लगभग लगभग
पक्का हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 में जो मिला है वो आपका मिला है, साहित्य नोबेल पुरस्कार 2024 में जो मिला है वो आपका दक्षिण कोरिया के लेखिका है हान कांग को दिया गया है। अब हान कांग को हम कैसे याद रखेंगे, इसका नाम है हान कांग, क्या नाम है जी, हान कांग नाम है, क्या नाम है, हान कांग नाम है। आप ऐसा याद रखिए। अच्छा साहित्य यानी कि लिटरेचर, लिटरेचर से हमें ध्यान आती है कि कोई एक बुक है, कोई इस तरीका से, कोई एक बुक है इस तरीके से जिसको ये ऐसे फैला हुआ है, ये ऐसे आपका जो है वो फैला हुआ है, यहाँ से आपका जो है वो आपका फैला हुआ। जैसे ही हम किताब को खोलते हैं तो मैं जो है वो खोलता हूँ तो जैसे ही एक जो है वो हाथ निकाल करके बाहर आ जाती है, फिर जब दूसरा पेज आप पलटता हूँ इसको तब कान निकाल करके बाहर आ जाती है। तो हाथ और कान यानी कि हान और कांग यहाँ से हमारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं तो हमारे पास है क्या नाम, अच्छा रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में हमारा रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2024 में जो मिला है केमिस्ट्री में, वो उसका मिला है आपका डेविड वेकर को जो कि यूएसए के हैं, और जॉन जम्पर को जो कि यूएसए के हैं, और डेमिस हसवीस को जो कि ब्रिटेन के हैं। अब केमिस्ट्री के थोड़ी सी हम ट्रिक्स देखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई एक यहाँ पे छोटा सा लड़का है, कोई यहाँ पे इसका मुंह है और इसका आंख है और इसका जो है वो आपका यहाँ पे नाक है, और ये जो है वो लड़का जो है वो आपका जो है क्या करता है, केक बनाता है कुछ इस तरीके से, जो हमारे पास केक रहते हैं और ये केक बनाते हैं, यहाँ पर जो है वो मलाई रहती है और इस पे जो है, अब क्या करता है कि केक जो है, मतलब केक ये छोटा बनाता है, और केक में ये बेकिंग, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बेकिंग सोडा का जो सूत्र होती है, तो केमिस्ट्री में तो उन्होंने क्या किया कि जो जो आपका जो केक रहती है उसमें बेकिंग सोडा उसने मिला दिया, इसलिए ताकि ये जो है वो आपका जो है वो केक जो है वो इतना फूल जाए, मतलब बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, ताकि इस पर जो है वो 20 मिलियन हम अपने सब्सक्राइबर को लिख पाए। लेकिन काफी ज्यादा फूल जाता है, और फूल जाता है तब ये जो है वो आप बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है, क्या रह जाता है जी, आप कहेंगे ये जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हक्का बक्का रह जाता है, इसको कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि मैं जो है वो अब करूँ तो करूँ क्या, मतलब क्या ही करूँ, इसको कुछ समझ में आने आने नहीं लगता है। अब नहीं समझ में आने लगता है तो क्या हो गया, मतलब कि ये जो है वो बैकअप करता है, यानी कि वेक करता है, वैकअप करता है, बैकअप करता है, लेकिन ये जो है वो फूल जाता है, यानी कि आप जो है वो मतलब बैक करने के चलते जो है वो केक जो है वो आप जो है वो जंप मारने लगता है, मतलब ऊपर नीचे होने लगता है। अब लड़का जो है वो ऐसा देख करके वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है, क्या रहता, हंसने लगता है। अब देखिए यहाँ से वेक से आपका क्या हो गया जी, आप कहेंगे वेक से आपका हो गया डेविड, डेविड वेकर हो गया, वेकर, और जॉन जंपर से आपका हो गया जंप हो गया, और डेविड हंसविन यानी हंसविन से आपका हंसा हो गया। तो मैंने केक के इस कारनामे को देखकर, मतलब केक को बैकअप करने के चलते केक जो है वो जंप करने लगा, तब लड़का जो है वो हंसने लगा। तो यहाँ से हमारे कुछ यहाँ से ट्रिक्स हो सकती हैं, तो मैं याद कराने की कोशिश वैसे कर रहा हूँ, याद हो जानी चाहिए। तो इसके बारे में जानते हैं कि डेविड बेकर को प्राइज नए तरह के प्रोटीन के निर्माण के लिए दिया गया था। तो आपको पता होगा, आप जो आती है वो आपका डेविड हंसविस और जॉन जम्पर ने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिसने जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझाने में मदद करती है, तो इसको आप देखिएगा। उसके बाद हमारे फिजिक्स है, फिजिक्स यानी कि भौतिक का नोबेल नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला था किसको, आप कहेंगे जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है यूएसए में, और आपका जो मिला है वो आपका जेफरी को मिला, जेफरी हिंटन को मिला है जो कि आपका ब्रिटिश कनाडा के हैं, अ, कनाडाई को है। अच्छा, अब ये दोनों को ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में जो जिसको मिला है वो उसका नाम है जॉन जे हॉपफील्ड। अच्छा, फील्ड से आपको कुछ याद आ रहा, आपने पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें जब भी याद आती है तो मैग्नेटिक फील्ड जब मोटर चलती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब बनती है, आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो वो किस में बनती है जी, आप कहेंगे जब भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो वो आपका जो बनती है वो किस में बनती है जी,
तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो आपका बनती है किस में? तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है आपका फिजिक्स के क्षेत्र में बनती है। किसके क्षेत्र में बनती है? फिजिक्स के क्षेत्र में पड़ती है। और जेफरी ई हिंटन। अच्छा, हिंटन से हमें क्या याद आती है? हिंटन से हमें याद आती है न्यूटन की। और न्यूटन जो है हमें है वो पढ़ने का कहाँ है? वो फिजिक्स में है, तो ये भी याद हो गया। इन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल वेस्ट मशीन लर्निंग के लिए ये सम्मान दिया गया है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। उसके बाद में आपका है क्या जी? उसके बाद में आपका जो है उसके बाद में आपका जो है वो आपका है क्या है? मेडिसियन यानी कि दवा के क्षेत्र मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार तो जब उसमें आपका मिला विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रूबकून को मिला है। ये दोनों को मिला है। आप जो है वो इसको याद रखिए। अब जो मेडिकल के क्षेत्र में इसको याद कैसे रखिएगा? मेडिकल के क्षेत्र में ऐसे याद रखिए कि जैसे मैं अगर बताऊं कि मेडिकल के क्षेत्र में आप याद रखिए कि जैसे आप याद रखिए कि एम्ब्रोस एम्ब्रोस विक्टर। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप ऐसे याद रखिए कि मेडिकल जो है वो आपका दवा मतलब कोई एक वीक है। मेडिकल के मामले में मैं अगर बताऊं तो मेडिकल के मामले में आपका जो है वो एक ऐसे याद रखिए कि जो है वो आपका जैसे मान लीजिए मेडिकल लाने के लिए गए। तो मेडिकल लाने के लिए गए तो वहां पे जो है वो आपका क्या था कि मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल जो है वो मेडिकल से कैसे याद रखिएगा? मेडिकल से आप ऐसे याद रखिएगा कि कोई एक मान लीजिए डॉक्टर है, कोई मान लीजिए ये कोई डॉक्टर है, ये कोई एक डॉक्टर है जिसकी टक्कल है और टक्कल है, इसके सर पर कोई बाल नहीं है और ये जो है वो बाद में पैसे से विग लगा लिया। विग क्या लगा लिया जी? आप कहेंगे ये जो लगा लिया वो आपका लगा लिया विग लगा लिया। विग मतलब होती है कि जो इसका जो माथा का ये नहीं होता है वो। और विग जो इसने लगाया वो आपका लगाया ग्रे कलर का लगाया। क्या लगाया? ग्रे कलर का। तो विक से आपका हो गया विक्टर एम्ब्रोस और ग्रे से आपका हो गया गैरी रूबकून। तो ये दोनों याद हो जाएगा। ये माइक्रो आरएनए की खोज के लिए प्रदान किया गया। आपको पता हो कि एन एम माइक्रो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए जो है वो ये दोनों फेमस है। तो इसके लिए जो है वो दिया गया। अब यहाँ पर देख लीजिए अर्थशास्त्र के मामला में जो है वो तीन लोगों को मिला है। किस तीन लोगों को? तीन लोगों को मिला है। एक तो मिला है आपका डायरोन। किसको मिला है जी? आहो, किसको मिला है जी? आप कहेंगे ये जो मिला है वो आपका डायरोन एस मोगलू को मिला है और आपका साइमन जॉनसन को मिला है और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला है। ये आपका तुर्की और यूएसए के हैं और ये ब्रिटेन के हैं और ये भी ब्रिटेन के हैं। अब इसको जो है वो हमें याद आती है कि इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए सिंपल सीधा जो है वो मेथड है। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ी सी जो है वो इसके बारे में सोचना है कि जो है वो जो है वो अर्थशास्त्र के मामले में ना है। तो अर्थशास्त्र के मामला में आपको सोचना है कि जैसे अर्थशास्त्र के मामले में हमें याद आती है कि कोई एक पैसा है, यहाँ पे पैसा और यहाँ पे पैसा। तो पैसा जो है वो एक जगह रहती नहीं है, वो इधर से उधर जाते रहती है, इसके से उसके ही जाते रहती है। आपका जैसे कोई मान लीजिए अगर कोई बंटवारा होती है तो वो बेटा से बाप के यहाँ जाती है, बस सॉरी बेटा से बाप नहीं जाती, बाप से बेटा के यहाँ जाती है। तो इस तरीके से होती है। ठीक है जी। ये धन है कोई क्या जी? आप कहेंगे धन है और यहाँ पर भी आपका धन है, यहाँ से यहाँ पर जाती है। अब जो है वो पैसा जो है वो हमेशा क्या करते रहती है? पैसा जो है वो हमेशा रन करते रहती है। क्या करते रहती है? रन करते रहती है। रन करते रहती है। और दूसरा चीज जो है वो आपका कोई बाप जो है वो अपने बेटा के यहाँ से जाती है, यानी कि सन के पास जाती है। किसके पास जाती है? सन के पास जाती है। आप यहाँ से देखिए कि डारोन एशमोगिलू यानी कि डारोन एस मोगलू, ये जो है वो आपका। तो यहाँ से देखिए कि डारोन डारोन मतलब कि रन रन आ रही, तो रन जो है वो आपका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पैसा आदान प्रदान होता है, तो रन यहाँ से हो जाएगा।
अच्छा, साइमन साइमन जॉनसन, क्या है जी? आप कहेंगे जॉमन साइमन जॉनसन, तो सन है यानी कि बाप से बेटा के यहाँ जाती है। और जेम्स ए रॉबिन्सन यानी सन आ गया, तो सन जो जाती है वो आपका इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जाती है। तो यहाँ से भी बहुत ही ज्यादा आप इजीली से याद कर पाएंगे। तो मैंने याद करने की कोशिश किया है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, जैसे सबसे कम उम्र के जो है वो नोबेल पुरस्कार जो मिला है किसी को, वो किसको मिला है जी? तो सबसे कम उम्र के जो नोबेल नोबेल प्राइज जो मिला है वो आपका मिला है किसको जी? तो आप कहेंगे वो जो मिला है वो आपका मिला है ला, क्या नाम है? ला मलाला यूसुफ जई को मिला है, सबसे कम उम्र के मिलने वाले हैं। उसके बाद में सबसे अधिक उम्र के जो मिलने वाले हैं उस किसको मिलने वाले मिला है? तो आप कहेंगे जॉन गुड इनफ को। गुड 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 इनफ को मिला है जी सबसे कम उम्र के। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जो कोई एक है जिनको कि जो जिनको एक ऐसे महान वैज्ञानिक जिनको जे वो नोबेल प्राइज 2 बार मिला है फिजिक्स में, तो वो मिला है आपका जॉन वार्डिना को। किसको मिला है जी? आप कहेंगे जॉन जॉन वार्डिना। किसको मिला है जी? जॉन वार्डिना को जो मिला है वो आपका 2 बार फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। अगर मैं बात करता हूँ कि आपका जो रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है 2 बार, तो आप कहेंगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो 2 बार मिलने वाला है वो आपका मिला है, क्या नाम है जी? आप कहेंगे फेडरिक, क्या नाम है जी? फेडरिक शेंगन, क्या नाम है? शेंगन, शेंगन को मिला है। अच्छा, प्रथम भारतीय नोबेल विजेता कौन है जी? तो प्रथम भारतीय नोबेल विजेता जिनका नाम है, क्या नाम है जी? आप लोग सब जानते हैं, क्या नाम है जी? आप कहेंगे उनका जो नाम है वो आपका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है जी? रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर नाम है। अच्छा, सबसे अधिक नोबेल प्राइज जो मिला है वो किसको मिला है? तो वो मिला है आपका, किसको मिला है जी? तो वो मिला है आपका इंटरनेशनल कॉमिटी कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, रेड क्रॉस को मिला है। रेड क्रॉस को मिला है, 3 बार मिला है शांति के क्षेत्र में। कितने में? शांति के क्षेत्र में ये मिला है जी। अगला नंबर को क्वेश्चन है, कहता है कि दिल्ली में शुरू की गई महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर माह कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? आपको पता है कि दिल्ली में अभी जो है वो महिला सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर हर माह जो है वो 1,000 रुपये देने की जो है वो वादा किया गया है। आपको पता होगा कि ये सब जो है वो रिझाने का मामला है, कहीं ना कहीं इसको जो है वो इलेक्शन जीतने का जो है वो बहाना है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना शुरू की गई है और 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद प्रत्येक महिला को दिल्ली सरकार के द्वारा 1,000 हर माह प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री अतीशी मारलेना और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। तो यहाँ पे याद रखिए कि दिल्ली के भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो आपका अतीशी मारलेना और उपराज्यपाल जो है वो विनय कुमार सक्सेना है। राज्यों की प्रमुख योजना के बारे में बात करें, जैसे पारुल लाओ पैसा पाओ अभियान उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। और स्कूल ऑन व्हील्स व्हील्स मणिपुर सरकार के द्वारा चलाया गया है। और चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया है। अब यहाँ पे कुछ कुछ ट्रिक्स आती है, यहाँ पे ट्रिक्स की बात नहीं है, यहाँ पे भी ट्रिक्स की बात नहीं है। दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो आपका अतीशी मारलेना और उपराज्यपाल जो है वो आपका विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली से हमें याद आती है कि रंग बिरंग की दुनिया, यानी कि ये हमारे जो भारत की राजधानी है वो दिल्ली है। यानी कि जब भी दिल की अगर काम होती है तो दिल में हमें जो है वो बहुत ही सजा मिलती है, बहुत ही ज्यादा दुख मिलते हैं। यानी कि समझो हम एक जिंदा है लेकिन एक मरा हुआ इंसान है। तो अतिशी मार लेकर, यानी कि मार लेकर मतलब कि अगर मैं दिल दे दूंगा तो मैं एक मारा जाऊंगा, मैं एक मारा हुआ इंसान हूँ।
उसके बाद में है उपराज्यपाल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बनेगा? दिल्ली के उपराज्य वही बनेगा जो जिसके 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 हड्डियों में जिसके हड्डियों में जिसके नस में, जिसके रगों में, जिसके जिसके खूनों में, जिसके खूनों में क्या हो, जिसके खून में हमेशा एकदम जीतने का नशा हो, विजय पाने का नशा हो, सक्सेस करने का नशा हो। तो विजय पाने का है, सक्सेस पाने का जो है वो ये याद रखिएगा यहाँ से। इसके बाद में पार्लो लाओ पैसे लाओ अभियान जो है वो उत्तराखंड के सरकार के द्वारा चलाया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर सरकार के द्वारा चलाया गया है। चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है जी? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और उसके भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल जो चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी जी? तो आपका भारत में प्रथम विद्युत रेल चलाई गई थी 1925 एडी में, यानी कि ईस्वी में। और उसके बाद में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था आपका विलियम बेंटिंक था। अब आज का तीन प्रश्न जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देनी है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है वो कितनी अवधि के लिए किया जाता है? मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? और भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसकी आंसर जो है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अशोक राज सिंगडेल किस देश के सेना प्रमुख है जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है? तो अशोक राज सिंह डेल किस देश के सेना प्रमुख है जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया गया है? तो वो आपका नेपाल की है। आपको बता कि अशोक राज सिंगडेल नेपाल की सेना के प्रमुख हैं और इनको जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनरल अशोक राज सिंगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया था। अशोक राज सिंगडेल 11 से 14 दिसंबर 2024 तक की भारत यात्रा पर आए हैं और भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को कुछ कुछ समय पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया था। अब इसकी कुछ ट्रिक्स है, जैसे कि ट्रिक्स ये है कि अशोक राज सिंगडेल, देखिए जब भी सिंधी की बात आती है, यानी कि कोई भी भाषा सिंधी है, अशोक राज सिंगडेल है, तो सिंधी की बात आती है तो सिंधी से हमें जो आती है एक नाम याद आती है नेपाल। तो सिंधी से नाम याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है। और उसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनरल अशोक राज सिंगडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया था। और अशोक राज सिंगडेल 11 से 14 दिसंबर 2024 तक की भारत यात्रा पर आए हैं और भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को कुछ समय पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया था। तो ये जो है वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, ट्रिक्स भी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो वो कहाँ हुई है जी? आप कहेंगे वो जो हुए वो आपका देहरादून में हुई है। उत्तराखंड के देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की आधिकारिक शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में विश्व भर के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और चिकित्सक एक साथ आएंगे। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो आपका जो है वो मेजर जो है वो आपका, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ये है, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन है जैसे कि हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2024 आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 का जो हुआ है वो आपका लखनऊ में हुआ है और खनिज शिखर सम्मेलन जो हुआ है वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ है।
तो यहाँ से इम्पोर्टेंट याद करने वाली बात है, आपको पता है कि जो आयुर्वेदिक कांग्रेस और रोग एक्सपो 2024 की जो शुरुआत हुई थी वो आपका देहरादून में है। और ये तो आपको याद ही होगा कि जो वर्ल्ड आरोग्य कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो जो मनाई जाती है वो आपका उसका जो है वो दिवस देहरादून है, उसकी जो है वो बैठक होती है वहां पे। इस कार्यक्रम में विश्व भर के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और चिकित्सा एक साथ आएंगे। याद करने वाली बात ये है कि हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में जो हुआ था वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। और पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 में जो हुआ था वो आपका लखनऊ में हुआ था। और खनिज शिखर सम्मेलन 2024 में जो हुआ था वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सा राज्य या तो फिर केंद्र शासित प्रदेश 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी करेगा। तो जो आपका खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी जो करने वाला है 2025 में वो आपका है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में गुलबर्ग जो है वो आपका करेगा। 2020 में 2020 में पहली बार खेलो इंडिया विंटर्स गेम आयोजित आयोजित किए गए थे। और बिहार बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया युवा और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में सेना ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान शामिल किया था। तो आप यहाँ पे याद करने वाली बात है कि जो आपका जो 2025 में खेलो इंडिया गेम्स जो है वो खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 की जो मेजबानी करेगा वो जम्मू एंड कश्मीर करेगा। और 2025 में खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स की मेजबानी जो करेगा ये तो हो ही गया। 2020 में पहली बार खेलो इंडिया विंटर्स गेम आयोजित किए गए थे, सबसे पहले किए गए थे 2020 में। उसके बाद में बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया युवा और पैरा गेम्स की मेजबानी जो है वो आपका बिहार करेगा। और उसके बाद में खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 में सेना पदक में तालिका में शीर्ष स्थान पर जो रहा है। तो यहाँ से जो है हमारे कंप्लीट हो जाते। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है किस देश के वैज्ञानिक ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली जीन थेरेपी विकसित की है। तो पहली जो जीन थेरेपी विकसित करने वाला है वो आपका भारत है। आप देख सकते हैं कि स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र यानी कि CSCR द्वारा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज यानी कि बेल्लोर तमिलनाडु में ये विकसित लेंटिवायरस वेक्टर्स का उपयोग करते हुए हीमो हीमोफीलिया ए के लिए भारत की पहली मानव जीन थेरेपी ने सफलतापूर्वक परीक्षण पूर्ण किया है। हीमोफीलिया, आपको पता है कि हीमोफीलिया जो है वो हीमोफीलिया एक दुर्लभ रक्त विकार है जिसमें जो है वो ब्लड जो है वो आपका क्लॉट नहीं होती है और आपका लगातार जो है ब्लड 24 घंटा हो जाती है और लगातार बहते रहती है। यह एक अनुवांशिक विकार है। अब हाल ही में कुछ विकसित किए गए वैक्सीन है, जैसे कि आपको पता होगा कि एम एम पॉक्स की वैक्सीन है जिसके लिए जो है वो आपका मंकी पॉक्स जो आपका जो दिया मंकी पॉक्स जो है वो उसके लिए दिया जाता है, एम पॉक्स की वैक्सीन दिया जाता है। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन जो है वो जिसका नाम है ईक्स्विचक नाम है। और भारत में पहली पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है जिसका नाम है हेबीस्योर नाम है। और आपका जो है वो निपाह वायरस की वैक्सीन जिसका नाम है आपका क्या नाम है जी, आपका उसका नाम है जी चैडॉक्स 1 निफेव। और मलेरिया के लिए वैक्सीन जो है जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम। दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन है स्पुतनिक वी। तपेदिक की वैक्सीन का नाम जो है वो आपका नाम है MTBVAC। हैजा की वैक्सीन का नाम हील कोल है। क्या नाम है जी? हील कोल नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आपका डोनाल्ड ट्रंप बने।
आपको पता है कि अमेरिका की सबसे पावरफुल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको पता होगा कि 2016 में रहे थे। हालांकि पिछला बार जो इलेक्शंस जो हुआ था, जिनको कि हरा दिया था, जो बाइडन ने हरा दिया था, लेकिन जो है वो फिर से इन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी जान लगा दी है इन्होंने। 2016 में ये थे, तो 20 में चुनाव हुआ था, तो उसके 20 में चुनाव हुआ था, तो 4 साल रहे, तो 4 साल के बाद यानी कि 2024 में जो है वो इन्होंने जो है वो चूक नहीं किया, अपनी पूरी पावर झोंक दिया। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, यानी कि पर्सन ऑफ द बैक बन गए। इसने इ- इन्हें- इ- इसे इससे पहले हुए 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर बने थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने एक बार फिर पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। मतलब एक मैगजीन, वीकली मैगजीन वहां पे प्रदर्शन होती है, जिसमें जो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 ये है एक मैगजीन है, और 2023 में टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। मतलब कि वो जो मैगजीन जो निकलती है, तो 2023 में जो है वो मैगजीन करता है, तो उसका जो लिया गया वो 2023 में जो जो पर्सन ऑफ द ईयर लिया गया था, वो आपका टेलर स्विफ्ट है। और टाइम मैगजीन अमेरिका की वीकली वीकली न्यूज मैगजीन है, वीकली न्यूज मैगजीन जो कि वीकली में निकलती है। और उसके बाद में यह 1923 में रूस शुरू हुई थी, और इसका प्रकाशन जो है वो आपका न्यूयॉर्क शहर में। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कौन बनी है? तो कौन बनी है? स्टैट डोटो बनी है। मिल्को लाजरोव द्वारा निर्देशित वल्गेरिया फिल्म स्टैट डोटो तारिका को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी KIFF में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण 4 से 11 दिसंबर 2024 के बीच कोलकाता में आयोजित किया गया है। 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार जो मिले हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका गोल्डन गोल्डन पिकॉक अवार्ड IFFI 2024 में जो मिला है, जो कि आपका गोवा ने दिया गया था, टॉक्सिक फिल्म को दिया गया। द फेवल फिल्म को दिया गया आपका 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कॉन्स्टेलेशन फीचर फीचर फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। और एनिमल एनिमल को दिया गया आपका आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और गुलमोहर को आपका 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट हिंदी फिल्म मिला। और कंतारा को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 के बेस्ट फिल्म के लिए जो है वो ये सम्मानित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एआई वीडियो जनरेटर सोरा किसने लॉन्च किया है? तो वो ओपन एआई ने किया है। ओपन एआई ने एआई वीडियो जनरेटर सोरा लॉन्च किया है। यह एक टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर है। और सोरा टर्बो मॉडल उपयोगकर्ताओं को 1080 पिक्सल्स रिजोल्यूशन तक के उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो बनाने की अनुमति देता है, जिसमें 20 सेकंड तक की लंबाई होती है। मतलब कि ये जो है वो आपको कोई मतलब कि कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपने बस उसने टाइप किया, लिखा, और वो आराम से जो है वो आपको कुछ भी आप बोलेंगे वो वीडियो तैयार करके दे देगा। इस तरीके से जो है वो आने वाले जमाने जो है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। चलिए, आज के प्रश्न है, आज का जो नवंबर का प्रश्न है जिसको हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। रिपीट, रिकॉल, रिवाइज। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अज अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। यह किस राज्य में? तो ये किस राज्य में? बिहार में। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो संजीव खन्ना लिए। बुकर पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया है? तो बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ है? तो समंथा हार्वे को हुआ है। अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? तो किस देश के बीच हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया के बीच में। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर
पुष्कर मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो किस राज्य में हुआ? राजस्थान में हुआ है। मोहम्मद अल बशीर किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वो सीरिया के चुने गए। राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष किस दिन प्रवासी राजधानी दिवस रूप में मनाने वाले हैं? तो वो 10 दिसंबर को मनाने वाले हैं। रविंद्रनाथ महतो किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने? तभी रविंद्रनाथ महतो जो है वो आपका झारखंड के विधानसभा के अध्यक्ष अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट मिली है। भारत की महिला U20 और U17 फुटबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? तो वो बने आपका जोकिम एलेक्जेंडरसन बने। किस भारतीय ने 2024 यूएनईपी के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता है? तो वो आपका माधव गाडगिल ने जीता। चुन्ना चेन्नामनेनी रमेश किस राज्य के पूर्व विधायक है जिनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर देगी? तो वो है तेलंगाना के। सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन बनेगा? तो वो बनेगा आपका गोरखपुर। कौन सा संस्थान भ्रूण के मस्तिष्क में 3D छवियां जारी करने वाला एक पहला शोध संगठन बन गया? तो वो आपका बन गया IIT मद्रास। किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो आपका बना मध्य प्रदेश। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 में लगभग कितने प्रतिशत भारतीय ग्रेजुएट ग्लोबल लेवल पर रोजगार योग्य होंगे? तो वो आपका 55%। लुसेंट के PYQ क्वेश्चंस किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो वो पमीर के पठार को। कौन सी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा झील है? तो वो है कैस्पियन सागर। ये खारा पानी शायद इसमें रहता है। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो वो है अमेजन है। किस देश को विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन कौन है? तो वो अमेजन। किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका नॉर्वे को मिडनाइट ऑफ द ईयर। लैंड देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो वो अंटार्कटिका में स्थित है। अब आइए 12 नहीं 13 होगा यहाँ पे। तो फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो फीफा विश्व कप की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो फीफा विश्व कप की शुरुआत जो हुई थी वो आपका हुई थी 1930 में। ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित किया जाएंगे? तो ओलंपिक खेल 2028 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपको पता है कि 2028 में जो होगी वो आपका अमेरिका में होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 किस देश में होंगे? तो वो आपका होंगे स्कॉटलैंड में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में, ये तो आपको रट गए होंगे। महतारी वंदना योजना की शुरुआत किस राज्य में है वो? ये तो आपका है छत्तीसगढ़ में। विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? और इस पिक्चर्स के बारे में आपको बताना है कि ये जो है वो इस पिक्चर